हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। कट ऑफ जानना क्यों ज़रूरी है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एनटीए द्वारा जून में फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। यदि किसी भी कैंडिडेट का जो स्कोर है वो कट ऑफ के 1-2 नंबर आगे पीछे या 4 नंबर तक आगे पीछे है तो वो तो ठीक है, कट ऑफ के अंदर आ सकता है। लेकिन जिसके नंबर 8 या 10 नंबर कम है तो वो रिजल्ट का वेट ना करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी से अगर हम देखें तो आपके पास 2 ही महीने का टाइम है। जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है नेट का। तो एनटीए द्वारा जो यूसी का मतलब जो रिजल्ट है नेट का, वो अभी आने में लगभग 10 दिन लग सकते हैं। अभी प्रोविजनल आंसर की आई है, इसके बाद फाइनल आंसर की, और फिर रिजल्ट आएगा। तो अभी से जिनके इस बार अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए तो सही है। जिनके थोड़ा कम हो गए हैं, कुछ नंबर से रुक रहा है उनका नेट या जेआरएफ, तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ज़्यादा समय नहीं है, 2 ही महीने का समय है आपके पास। चलिए हम पिछले वर्ष का कट ऑफ देख लेते हैं, जिससे आप अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं कि आप उसके रेंज में आते हैं या नहीं। पहले आप संस्कृत सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनका 178 गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यह है नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए जो गया है वो है अनरिजर्व का 178 है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जिसका नेट निकला हुआ है, और जेआरएफ के लिए 196 है। टोटल जो जेआरएफ हुए थे वो 66 लोग हुए हैं, और नेट में जो हुए थे 312। यानी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आपके 178 स्कोर यानी 175 से 180 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप अपने को नेट क्वालिफाई मान सकते हैं। और या तो आपका 195 से और 200 के बीच में है, तो आप अपने आप को जेआरएफ के कैटेगरी में रख सकते हैं। और 175 से 180 के बीच है, तो आप अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई समझ सकते हैं। ये रही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफाई हैं वो 164 हैं, और जेआरएफ के लिए हैं 186, और ओबीसी 162 है, और जो जेआरएफ है 180 है। एससी कैंडिडेट 152 और जेआरएफ के लिए 170। ऐसे एसटी का देख लेते हैं, 138 नेट के लिए है और 158 है जेआरएफ के लिए। तो यानी आपका स्कोर अगर इस रेंज में आता है तो आप इसकी शॉट लेके रख सकते हैं। संस्कृत के जिनका भी सब्जेक्ट हो, तो आप अपने आप को 2-4 नंबर आगे पीछे देख लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो पिछले वर्ष हुई थी यूजीसी नेट की पेपर, तो वो थोड़ा इस सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई गई थी। जरूरी नहीं है कि उतना ही जाए, थोड़ा बहुत 1% ज़्यादा भी जा सकता है या तो कम भी, लेकिन बहुत अंतर नहीं रहता। 2-4% का तो अंतर नहीं रहेगा, बहुत रहेगा 1-2% का अंतर रहेगा। 1-2% यानी 3 से 4 नंबर का डिफरेंस रहता है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ 55 थे जो 2020 में था, लेकिन 2021 में उससे थोड़ा बढ़ा था। 2022 में 57%, जो 55% जिनके कट ऑफ रहते थे वो कट ऑफ 57% पे जाके बना अगली बार। तो इस बार हो सकता है 58% कर दे। जैसे वो तो सब्जेक्ट के अनुसार ही करता है, जो जब से सब्जेक्ट जैसे रहते हैं जिसकी कट ऑफ जितनी जाती है उसी के अनुसार वो बढ़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं होम साइंस की। होम साइंस में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी नेट के लिए जो कट ऑफ बनी थी 182, और जीआरएफ के लिए बनी थी 200, और जो ईडब्ल्यूएस है उनकी कट ऑफ थी 162 और जेआरएफ के लिए 184 थी। ओबीसी की देखते हैं तो 162, यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम कट ऑफ गई थी, और जेआरएफ के लिए 182। एससी कैंडिडेट के लिए 150 और जेआरएफ के लिए 176। ये जो आप पे आप नंबर देख रहे हैं, जैसे 150 के बाद 94 जो ये नंबर दिया है, ये कितने कैंडिडेट उस बार नेट क्वालिफाई हुए वो संख्या दी गई है। और यहाँ पे जो दिया है जैसे 166 है, जो एससी कैटेगरी के हैं, वो 19 कैंडिडेट हैं उनका जेआरएफ हुआ था, ये उनका नंबर दिया हुआ है, और ये इनके कट ऑफ। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आपका स्कोर इसके रेंज में आता है 2-4 नंबर आगे पीछे, तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में समझ सकते हैं।
नहीं तो अगर आपका नंबर 8 या 10 नंबर कम है तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला सब्जेक्ट। चलिए अब हम एजुकेशन सब्जेक्ट का कट ऑफ देखते हैं। तो एजुकेशन जो अनरिजर्व का हुआ था वह था 190 और इसमें 1375 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड थे। 210 लोग, जिसका 210 स्कोर था, उनका जेआरएफ हुआ था। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 172 था और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड था और जेआरएफ के लिए 198। ओबीसी 172 और जेआरएफ के लिए 196। एससी का 160 था और 182 था जेआरएफ के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये था अगली बार एजुकेशन से कट ऑफ। जिन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होते हैं उनके जो स्कोर होते हैं वो ऐसे नंबर्स में आते हैं, लेकिन जिनके एग्ज़ाम डबल शिफ्ट में होते हैं यानी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में होते हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो परसेंटाइल में आते हैं। तो पिछली बार का मैं बता रही हूँ, जो 2022 अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रिजल्ट्स आया था, जैसे मैंने अभी आपको कुछ सब्जेक्ट दिखा है वो स्कोर थे आपके नंबर में, लेकिन ये जो स्कोर है परसेंटाइल में है। आप इसमें देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस जो अनरिजर्व है 97.07 परसेंटाइल गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परसेंटाइल गई थी 99.35। तो ऐसे ये परसेंटाइल में है, आप इसको देख सकते हैं। एक बार हिस्ट्री का देख लीजिए, ये सब जो डबल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उनके स्कोर परसेंटाइल में आते हैं। कट ऑफ उतना ही रहता है। ऐसे मैं बता दूं आपको, जो यूजीसी नेट का कट ऑफ रहता है वो अधिकतर जैसे हिस्ट्री हुआ, इस हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब के सब्जेक्ट के कट ऑफ बहुत ही कम जाते हैं, जैसे कि 55, 57, 60 के अंदर ही रहते हैं यूजीसी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जेआरएफ के लिए 61 से 62, अगर जिसका 60+ कट ऑफ जाता है परसेंट्स में तो उनके जेआरएफ हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इनके कट ऑफ हाई जाते हैं। तो इनके जो आपके परसेंटेज होते हैं नेट के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो होते हैं 60% से एबव ही। और यदि जेआरएफ की बात करूँ तो 65+% जिनके होते हैं उन्हीं का इसमें जेआरएफ होता है। तो आप इसका कट ऑफ देख सकते हैं, ये परसेंटाइल में है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने स्कोर की। इस बार मेरा जो एग्ज़ाम था वो हिस्ट्री का था, तो मैंने हिस्ट्री से जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था क्योंकि ऑलरेडी मैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हूँ एजुकेशन सब्जेक्ट से। लेकिन हुआ क्या, 28 सेकंड शिफ्ट में मेरा मतलब पेपर था हिस्ट्री का। मैंने हिस्ट्री से डाला था इस बार जेआरएफ के लिए, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मेरा उसी दिन केवीएस का एग्ज़ाम था। सेम सेंटर वाराणसी, दोनों सेंटर था और एक ही शिफ्ट में था, इसलिए मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा। क्योंकि अगर मैं देती भी तो मेरा नेट ही होता, तो नेट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं नेट लेकर फिर से मैं क्यों दूँ। तो इसीलिए मैंने केवीएस दिया है। केवीएस का स्कोर मैं फाइनल एसवी के आने के बाद आपको शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और फ्रेंडों में ज़रूर करिए।